क्या नाम हुआ सर आपका? दानिश नाम है मेरा। तो दानिश जी, अभी तो चुनाव की हालांकि घोषणा हुई नहीं है, मगर दिल्ली में चुनाव से पहले ही चुनाव की सरगर्मियां जो है अपना शुरू हो चुकी हैं। जी। तो हम खड़े हैं यहाँ पे आपके क्षेत्र में, ओखला विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के मौजूदा विधायक आपको पता ही है, अमानतुल्लाह जी। हाँ, अमानतुल्लाह जी। तो कामकाज बताइए उनका कैसा है? कामकाज देखिए, अमानतुल्लाह जी जो है जिस गवर्नमेंट से हैं वो गवर्नमेंट अच्छा काम करती है। जी ठीक जी है? जी। अब अमानतुल्लाह जी केजरीवाल की गवर्नमेंट जहाँ पर भी है, चाहे उसको अमानतुल्लाह जी संभाल लो या और विधायक संभाल लो, काम वहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि हम लोगों की जहाँ तक पक्ष है वो केजरीवाल को ही है। जी जी जी। केजरीवाल जी भले ही एक बार बंद हो गए थे, अभी काफ़ी बार अब किसी और के हाथ में भी पद आ गया था, जी पर ये कि हम लोग सपोर्ट फिर भी उन्हें करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही सोच समझ के रखा हुआ है, आम आदमी पार्टी। जी जी। आम आदमी की जो बेसिक फुलफिल नीड होती है ना, वो पूरी इन्होंने फुलफिल करी है। अब हम लोगों को गली मोहल्ले में क्या चाहिए, हमारी गलियां साफ रहें, अच्छी रहती हैं, मोहल्ले में पानी आता रहे, पानी की ज़रूरतें उन्होंने पूरी करी हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि हर आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता है। जी आज के वक्त में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूल में जाने की इच्छा खुद ही नहीं होती हमारी। जी जी जी। बिजली का बिल उन्होंने वैसे ही कम कर रखा है, सब्सिडी दे रखी है। हाँ जी, तो हाँ हम लोगों की पूरी सपोर्ट केजरीवाल जी पे ही है। क्या क्या काम उनके आपको जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो मतलब प्रभावित करते हैं, और आपको लगता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है जी। वो किस तरह से आम आदमी पार्टी की जो ये योजनाएं हैं, वेलफेयर की योजनाएं, जिसको जो है विरोधी रेवड़ी बोलते हैं, हालांकि आज की डेट में सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्टेट में रेवड़ी जो है बांट रही हैं, मगर बदनाम सबसे ज़्यादा जो है केजरीवाल है कि जी ये फ्री देखिए, जाहिर सी बात है, जो काम अच्छा करेगा बदनामी तो उसी की होती है। बदनामी तो उसी की होती है, क्योंकि इसको हटाया जाए या ये करा जाए, अब कितना भी अच्छा हटाया जाए, पब्लिक अगर उसके साथ है, पब्लिक हम लोग उनके साथ हैं, केजरीवाल जी के साथ है। हाँ जी, हाँ जी। हमें मेरा थोड़ा नाम होने दो, बदनाम तो मैं खुद हो जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग केजरीवाल के साथ हैं। हम क्या, हमारी पूरी यूनिटी केजरीवाल के साथ है। और ओखला विधानसभा की जो सीट है, ये अमानतुल्लाह जी लड़ रहे हैं। हमें अमानतुल्लाह जी से मतलब नहीं है, हमें अपने केजरीवाल जी से मतलब है, क्योंकि हमें जिताना है उन्हें। वो जीते ना जीते, हमें जिताना है उन्हें। अब मैं ना आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछूंगा, जी। ठीक है, और आप उसका जो है बिना कोई जो है बुरा माने जवाब देंगे। जब CAA NRC का यहाँ पर जो है शाहीन बाग में आंदोलन चल बिल्कुल रहा, सही बात है आपकी। और उस समय पर जो है केजरीवाल साहब यहाँ बिल्कुल पर नहीं आए, और कहा जाता है कि उनका हिंदू मतदाता उनसे नाराज हो जाएगा इसलिए नहीं आए, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? देखिए, वो चीज़ आपने बिल्कुल सही कही। ये चीज़ तो आपको मैं खुद भी कहने वाला था, क्योंकि जब CAA के प्रोटेस्ट में दंगे हुए थे यहाँ पर, उससे पहले ही केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, उससे पहले ही केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बनी थी, और हम लोगों को सारी यही उम्मीदें थी कि काश इस वक्त में केजरीवाल जी हमारे साथ हों। पर उनका कहना ये था कि हमारे पास पुलिस नहीं है, ये नहीं है। इस चीज़ का दुख हमें हुआ था, हमें क्या, सबको ही हुआ था। जबकि यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े कलाकार, ऐसे कलाकार, मतलब जो जिनकी ख्याति जो है पूरी दुनिया में है। शुभा मुद्गल यहाँ पे आई, शुभा मुद्गल यहाँ पे आके परफॉर्म किया जो है उन्होंने, और कुछ आप जानते होंगे कि कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बड़ी अभद्र, बहुत भद्दी टिप्पणियाँ की यहाँ की महिलाओं के बारे में। देखिए, यदि आपको याद होगा। देखिए, बहुत करा था, गोलियां भी चली थी। ठीक है, यहाँ तक कि ओखला में तो बाहर की पब्लिक आने से भी डरती है। ओखला एक ऐसा विधानसभा है, ऐसा क्षेत्र है कि जिस तरीके से 32 दांतों के बीच जीप सेफ रहती है ना, उस तरीके से ओखला में बाहर का आदमी या बाहर की पब्लिक हमला करने के लिए कदम घुसेड़ भी नहीं सकती है, क्योंकि उसे पता है घुस तो जाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, इस चीज़ की हमें उम्मीदें थी कि काश केजरीवाल जी उस टाइम हमारे साथ होते। निराशा हुई नहीं थी, बहुत हुई थी, पर बाकी ये कि फिर भी हम ये सपोर्ट करेंगे कि केजरीवाल जी हमारे जीते, क्योंकि और जितनी भी गवर्नमेंट है आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा। जो आई है सिर्फ अपनी जेबें भर के गई हैं। इनमें इनके साथ कम से कम इतना है, एटलीस्ट उन्होंने काम तो करा है। काम तो करा है, तो बस हमें यही चाहिए, काम करने वाली गवर्नमेंट चाहिए। देखिए, खाती तो दुनिया है, परेशान तो पब्लिक को सब करते ही करते हैं। इन्होंने कम से कम काम तो करा है, यहाँ पर काम करा है, यहाँ पे खुश हैं, वो पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब वाले भी खुश हैं, तो जाहिर सी बात है किसी ने कुछ देखा ही होगा। जी जी, हम लोग उनके साथ है पूरे। एक और जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये जो अरविंद केजरीवाल की साहब की जो शराब की नीति थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूं, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनके घरों में जो है लोग ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने की वजह से जो है गुजर गए, शराब पीने की वजह से। हाँ, तो ये जो शराब की नीति, और उस नीति को उन्होंने बाद में वापस भी ले लिया, आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गलती होगी? नहीं, ये गलत थी, ये शराब की नीति गलत थी। शराब की नीति गलत थी। शराब की नीति तो खोलना ही नहीं चाहिए थी कि शराब फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, एक के साथ एक बटेगी। ये चीज़ का कोई मैटर नहीं आता है, ना ही ये चीज़ कोई इसमें इलेक्शन के टाइम पे ली जाए कि वो एक अपनी अपनी राजनीतिक सपोर्ट होती है, होगी उनकी भी, कोई मैटर, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। हमें तो गवर्नमेंट से मतलब है। अगर शराब दूसरी गवर्नमेंट खोलती, दूसरी गवर्नमेंट काम तो करे, हम उसके साथ होंगे। जी जी, आप काम कैसा?
हम लोग काम के साथ हैं, हम भी काम के साथ हैं, पब्लिक काम के साथ है। हाँ। भाई हम लोगों की हर चीज़ में सपोर्ट होगी, बच्चे हमारे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, रोड रास्ते हमारे अच्छे हो रहे हैं, गली मोहल्ले अच्छे हैं, बिल्स पे सब्सिडी हो गई है, स्कूल अच्छे हो गए हमारे, हमें और क्या चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है, जो मेन उनका नारा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो आप कह रहे हैं कि फिर आएंगे केजरीवाल? बिल्कुल, जहाँ तक हमारी इच्छा है हम लोग तो खुद लाएंगे केजरीवाल को, बिल्कुल लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश साहब, आपने हमारे साथ जो है अपना बहुमूल्य समय निकाला। और क्योंकि दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग कैमरे पर जो है बात करना चाहते हैं, बात करने का साहस रखते हैं, तो दानिश भाई ने थोड़ा समय निकाल करके और बहुत ही जो है हमारे कठिन प्रश्नों का भी जवाब दिया। तो मैं आपको सलाम करता हूं, क्योंकि जनरली लोग कठिन प्रश्नों से बचते हैं, दाएं बाएं झांकते लगते हैं। अच्छा रिजवान साहब बताएं, क्या क्या चल रहा है? अब की बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी जीतेगी? हाँ। किस आधार पे जीतेगी कुछ? अरे बहुत काम कर दिया है। वजह होती है हर एक उसकी जो है, क्या क्या काम आम आदमी पार्टी के किन कामों से आप जो है प्रभावित है? 2 मिनट का समय दे इस दीजिए। टाइम तो सारे ही काम बढ़िया कर रही है आम आदमी पार्टी, बल्कि आम आदमी पार्टी को देख देख को और कांग्रेस भी और भाजपा भी उन्हीं के नक्शे कदम पे जाने पे तैयार खड़ी हो गई है। हाँ हाँ हाँ, हालांकि मैं थोड़ा आपका समय खराब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे कैमरे की तरफ देखते हुए बात करेंगे तो थोड़ा सा चलेगा। बोलता रहूँगा। हाँ हाँ, तो जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, खुश हैं आप उनके काम से? बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। रात दिन काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हमेशा बने रहते अरे हैं। 1 मिनट में आ जाएंगे, अभी फोन कर दिया तो। अच्छा 1 मिनट में आ जाएंगे यदि अभी अभी जो है फ़ोन कर। ये 5वें साल की बात है या 5 साल की बात है? 5 साल की बात। 5 साल की बात है कि एक फ़ोन पर अमानतुल्लाह जो है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए चले आते घर हैं। जाओ, वहाँ पे अगर किसी का इलाज के लिए कोई दिक्कत है उनके यहाँ जाओ, कार्ड बनवाओ, सीधा अस्पताल जाओ, कोई मना नहीं है। अच्छा नज़दीकी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे किधर है? यहाँ पे बटला हाउस में भी है और इधर जाएंगे शाहीन बाग के थाने के सामने है। हाँ जी हाँ जी। तो मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है कभी आपने? नहीं, हमें अभी कोई परेशानी हुई नहीं। अच्छा, तो आपने सेवा नहीं ली है तो बता नहीं पाएंगे इस बारे नहीं में। नहीं, सेवा ली है हमने। हाँ हाँ हाँ। अपने बच्चे की सर्जरी करवाई थी, उसके लिए थोड़ी सी सेवा ली थी उनसे। कैसी कैसी सेवा है आप मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक का तो नहीं है, लेकिन अपोलो का ठीक था, बढ़िया था। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक का जो है आप बाकी जो है आप मतलब जो आम आदमी पार्टी के कामों से खुश हैं? हाँ। आपको कोई परेशानी नहीं है? देखो और- 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, जी 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 कॉमर्शियल, वो डोमेस्टिक। जी जी जी। पानी का बिल भी जो है वो। पानी फ्री है, पानी का कोई बिल नहीं भरते। अच्छा अब कोई ज़्यादा इस्तेमाल करेगा 50,000 लीटर या 1,00,000 लीटर, तो वो तो देखो फिर भी बिल देना ही पड़ेगा। आदमी की ज़रूरत कितनी है, जी, जो जी, 2 बाल्टी में नहा लेता है, 4 बाल्टी में कपड़े धो लेगा, पूरा बच जाता है। वही बिजली का हिसाब है। हाँ हाँ चलाने को तो आप AC लगा लोगे तो फिर आप कहेंगे गरीब रह गए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल पते की कही। लोग जो है दोस्तों 200 यूनिट में आपका कूलर चल जाएगा, पानी की मोटर चल जाएगी, पंखा चल जाएगा, टीवी चल जाएगा, फ्रिज चल जाएगा। 200 पार नहीं होंगे। जी 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 4 बल्ब जल जाएंगे 100 वाट के, इसके 20 वाट के। जी जी जी। और क्या। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जो अपने घरों में AC चलाते हैं और उसके बावजूद भी उनकी जो है तमन्ना रहती है कि बिजली का बिल जो है ना आए। तो दोस्तों जो लोग AC अफोर्ड कर सकते हैं, AC जो है अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए ये 200 यूनिट फ्री होनी भी नहीं चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं होनी चाहिए ना ऐसे उसको जो है। AC वाले के लिए तो 500 भी कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही आएगा बिल। अरे एक चीज़ बताइए, जो ये अमानतुल्लाह खां पे जो है बार बार जो ये जो ED CBI इनकम टैक्स के ये सब ये वो चल। बड़े लेवल की बात है, वो वही बताएंगे। अच्छा बड़े लेवल की बात है ये। अब बड़ी मछली छोटी मछली को खाना ही चाहता है। अच्छा हर बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाना चाहता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कुछ कांग्रेस के हालात बदलते हुए दिखते हैं? अरे कुछ ना है यहाँ कांग्रेस में, कुछ नहीं है यहाँ कांग्रेस का जो है, कहीं खेल में नहीं है। आपको लगता है कि अब क्या खाता खुल पाएगा कांग्रेस का? खुल भी सकता है राज्य में। अच्छा पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि अभी पूरी पीछे दिल्ली में उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा उन्होंने निकाली दिल्ली थी। में कुछ जगह खुल सकता है। अच्छा। बाकी अभी तो देखो अमानत का तो यहाँ पे पक्का ही है मामला। अच्छा अच्छा। अगर कांग्रेस का भी कैंडिडेट कोई अच्छा आया तो हो सके फाइट हो जाए। जी 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 जी। चलिए तो ठीक है। तो दोस्तों बैठे हैं हम अभी ओखला विधानसभा क्षेत्र के कौन सी जगह है सर ये?
ओखला हेड। ओखला हेड। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ML खान। खान साहब ये बताइए, चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, हालांकि चुनाव की तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई है। हाँ। आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन है कि फिर आ रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, ठीक है, और आएंगे केजरीवाल तो आएंगे, दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएंगे। हाँ। तो ये जो अभी जो कांग्रेस के भी जगह जगह जो है पर्चे लगे हैं कि हाथ बदलेंगे, हालात उससे कुछ नहीं, उनके ही हालात नहीं बदलने वाले, उनके हालात नहीं बदलने वाले, कुछ नहीं होने वाला। और जो जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं, आ रही है पोस्टर तो हर कोई लगाता है, इलेक्शन आते हैं सब लगाते हैं नहीं, पोस्टर उनका तो। उनकी बातें भी हम भी होंगी। लगा, आप हम खड़े होंगे, हम भी लगाएंगे अपने पोस्टर, हम भी उसमें पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो आपके क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक है अमानतुल्लाह खान साहब, हाँ। कैसा काम रहा उनका? नहीं, बहुत बढ़िया काम है उनका। और बीच में वो आईडी वगैरह के चक्कर में परेशान हो के डिस्टर्ब हो गए बीच में, नहीं तो काम तो उन्होंने बहुत करा रहे हैं और अब भी कर रहे हैं वो काम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो क्या अमानतुल्लाह खान एक तीसरा मौका मांग रहे हैं कि जो क्षेत्र के बाकी बचे हुए काम हैं उनको पूरा करने के लिए तीसरा कार्यकाल? देखो जी, अगर आम आदमी आना है दिल्ली में, अगर अमानतुल्लाह खान जीतेंगे तो उनकी पावर होगी, अगर दूसरी पार्टी जीतेगी उसकी कोई पावर नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं जिस पार्टी की सरकार हो, यदि उसी पार्टी का विधायक हो, हाँ। तो वो क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से काम करा सकता है। तो अब आपको तक जी। और अब तक के मतलब जो यहाँ का जो, यदि मैं कहूँ कि 1 से 10 के स्केल में अमानतुल्लाह खान को कितने नंबर देंगे आप? अमानतुल्लाह खान को 10 में से 7 नंबर देंगे। 7 नंबर। 70% आप दे रहे हैं तो भी जो है फर्स्ट क्लास से पास हो रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या काम बाकी रह गया आपके? उनका काम यही है कि जो कंप्लीट काम करा गए थे, रोड बनाना, गली बनाना, कई जगह पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है। जी। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट आता है उसमें। जी। जहाँ तक उन्होंने काम करा है और जहाँ पर आवाम को ज़रूरत पड़ी है वो रहे हैं उसमें। जी। हाँ। नहीं, मैंने अभी कुछ लोगों से जो है बातें की पीछे जो है, हालांकि सब कैमरा पे नहीं बात करना चाहते हैं, पर दबी जुबान से जो है बताते हैं कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। कूड़े का तो देखो ऐसा है ना, कूड़ा उठता भी है। हाँ। ये नहीं है कि कूड़ा नहीं उठता है, लेकिन उसका वो जैसे होना चाहिए ना परमानेंट सोल्यूशन, वो नहीं है, टेम्परेरी है। अभी यहाँ जमा हो जाएगा, वो उठ जाएगा, फिर वहाँ जमा हो जाएगा, तो ये है हिसाब। तो ये सफाई की जो है समस्या जो है, जो ये उसका सोल्यूशन, कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। जो सफाई में थोड़ा सा है। जी। कूड़े के ढेर मिलते हैं कई जगह और लोग मौका देख के डाल जाते हैं कहीं पे भी। बाकी जो एरिया में सड़क का क्या हाल है? कौन सा में? ये आपके क्षेत्र में ये जो गलियों में कूड़ा सड़क का क्या हाल है? होने के बाद जो नालियाँ बंद हो रही हैं, इनकी तरह शिकायत और कर दो। हाँ, नालियाँ चौक होती हैं वो बरसात में, तुम्हें पता पूरी दिल्ली के साथ हाँ जी, होता है। बरसात हो रही है गली के अंदर। हाँ जी। नहीं, वो तो रोड आइए बन, आप इधर आओ। जी। रोड बन रहा है वो तो। मतलब कुछ समस्याएं हैं, समस्या है, देखो समस्या रही तो जीवन है नहीं है। 100% तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर सकते 100%। हाँ जी। उसमें वो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक हैं आप? हाँ बिल्कुल है। पसंद करते हैं? हाँ। उनकी शराब नीति के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वो अब उसमें कुछ घोटाला होगा जब इसकी वजह से ईडी बैठी है, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई आरोप उन पे साबित नहीं हुआ अभी तक। जी, ये तो आरोप है। देखो, मगर आप ये आरोप मानते तो हैं? आप मुझ पे कुछ लगा दो, हाँ मैं जी, आप पे लगा दूँ, वो मगर चलता रहेगा। एक चीज़ जो है कि जो जिस तरह की उन्होंने उनकी शराब नीति की स्कीम में था कि एक के ऊपर एक शराब फ्री, हाँ। उससे बहुत घरों के चिराग उजड़े। मैं आपको नहीं, वो एक बात है, आपकी बात सही है, उसमें वो गलती है कि भाई वो एक के साथ एक शराब दी, उन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसा किया। तो आप भी ये देखो, मानते थे कि मैंने पानी, अभी 4-5 बिजली लोगों से 4-5 लोगों से बात की, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो केजरी साहब वहाँ पर गलती कर बैठे और शराब नीति को वापस लेकर के उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। आपको भी ऐसा ही लगता है? ये गलती जो है सुधार ली गई है, क्योंकि शराब नीति उन्होंने वापस ले ली ना वो वाली। अच्छा। जो शराब नीति उन्होंने लागू की थी, जिसपे उन पर जो है आरोप लगे, बाद में इसी के ऊपर जो है उनके विरोधी उनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं कि यदि आपकी नीति में कोई खराबी नहीं थी तो आपने उस नीति को वापस क्यों ली? तो उन्होंने शराब नीति को वापस ले ली, जो एक के ऊपर एक फ्री वाला वो था। तो आपको लगता है कि ठीक किया उन्होंने? ठीक ही किया, क्योंकि जिसका खिलाफ हो रहा तो उसको वापस लेना ही बेहतर है। जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के बिल लाई थी,
हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी टाइम के बाद, प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने वापस लिया। तो जी, ऐसे जी। गिरी साहब ने भी कर लिया, जब देखा इसकी प्रोटेस्ट हो रहा है, सही नहीं है, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो जी, ऐसा जी, होता जी। है। तो दोस्तों खान साहब कह रहे हैं कि नीतियां किसी भी सरकार से गलत बन सकती हैं, गलती हो सकती है, मगर समय रहते यदि उस गलती को सुधार कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी जो खान साहब बात कर रहे हैं वो 5 काले कानूनों की बात कर रहे हैं जो किसानों के ऊपर वो हुआ था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मोदी जी ने उस कानून को वापस ले लिया था, और साथ में ये उन्होंने किसानों से कहा था कि शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया। तो ऐसी ही एक नीति जो शराब नीति कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बैकफायर कर रही थी, उस शराब नीति को वापस लेकर के उन्होंने अपनी गलती का सुधार किया है, ऐसा लोग बोलते हैं। देखो ऐसा है, हर आदमी हर बात नहीं बोल सकता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप रिजल्ट देखोगे, एंड ऑफ द डे आप देख लेना, आम आदमी दिल्ली में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। आप कह रहे हैं हाँ। कि दिल्ली के मतदाता और जनता के दिलों पे आज भी राज करते हैं केजरीवाल। बिल्कुल करते हैं। तो दोस्तों लबोलुबाब ये है कि कुछ परेशानियों और कुछ शिकायतों के बावजूद भी ओवरऑल विधानसभा ओखला में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खां है। कुछ गलतियों को दरकिनार करते हुए भी अभी यहाँ के मतदाताओं का कहना ये है कि केजरीवाल साहब भी दिल्ली के लिए अच्छे हैं और फिर आ रहे हैं केजरीवाल। देना चाहिए और वो और अच्छा करेंगे। जी जी जी। उन्हें मौका देना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी देखो बीजेपी 10 साल से है ना। जी, अब जी। उसे हटा दो तो दूसरा आएगा, फिर क्या होगा। जी 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 तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो आगे आएगी। जी जी जी। भाई साहब कह रहे हैं कि काम के आधार पर जो है वोटों को डालना चाहिए। यदि कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, ओवरऑल अच्छा काम कर रही है, हाँ, तो उसको जो है दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो चलिए आगे किसी और पड़ाव पे किन्हीं व्यक्तियों से बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कैमरे के ऊपर जो है थोड़ा बात करने से लोग कतराते हैं, मगर उनमें से कुछ एक लोग निकल आते हैं जो अपने बातों को सामने रखते हैं। तो ऐसे ही खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके।